अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं हूं हुसनैन तुफैल और आप देख रहे हैं जी P&M लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। जैसा कि हमने पीछे 3-4 लेक्चर में थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल से पढ़ा और उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा है, उसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जी एग्जाम्पल नंबर 10.1। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक बात बताते चलें कि जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा वो आपको आर्टिकल के साथ ही करवा दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं एंड पे जाके सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उससे आपका जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी और आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। चूँकि हमने फ्रेश कंसेप्ट हमारा होता है आर्टिकल से रिलेटेड, उसके फार्मूले को हम अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो जो ही आर्टिकल हमारा होगा उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल होगी वो आपको साथ ही करवा दी जाएगी। मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का वो था T = 2 πm/k। ठीक है जी। और दूसरा जो टाइम पीरियड का हमने सिंपल पेंडुलम के लिए पढ़ा था वो था T = 2 πL/g और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। वैसे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो यूज होगा वो ये फार्मूला होगा T = 2 πL/g होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो ये यानी कि सिंपल पेंडुलम वाला, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हैं और ये एग्जांपल भी जो आज हमने करनी है वो भी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। ठीक है जी। और हम 2-3 न्यूमेरिकल भी जो है ना वो आज ही करते हैं और बाकी फिर हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है जी। तो चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है आपकी बुक पे जी 10.1। 10.1 में वो कहता है जी कि एक हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। ठीक है। और उसे ऐसी जगह पे रखा गया जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9-10 तक आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पढ़नी है। ठीक है जी। तो कहता है कि अगर एक पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर हो, 1.0 उसने कहा है, 1.0 या 1 एक ही बात है। ठीक है जी। तो फिर आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, जबकि जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं गिवन डाटा। ठीक है जी। तो या फिर खाली गिवन की जो है ना वो हेडिंग बना सकते हैं आप, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी टू फाइंड। ठीक है जी। वो कोई ज़्यादा डेकोरेशन में नहीं करूँगा, टाइम आप बेहतर जानते हैं, आपको जो है ना वो पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आपको स्कूल में सिखाया गया है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह का जो है ना वो ध्यान नहीं रखूँगा। सिंपली हम जो है ना वो न्यूमेरिकल करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना वो टाइम पीरियड आपसे पूछा गया और पेंडुलम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब कि आप नीचे वाला फार्मूला सेलेक्ट करेंगे T = 2 π√L/g। ठीक है जी। या तो आप यहाँ पे लिख लें वी नो दैट, या फिर लिख लें यूजिंग फार्मूला। ठीक है जी। हम जानते हैं, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है जी। या लिख लें जी यूजिंग फार्मूला, फार्मूला की मदद से, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। तो फार्मूला हमें ये सामने देखने को मिल जाएगा जी आपको। तो ये सामने लिखा हुआ है फार्मूला T = 2 π√L/g। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यूज। एक बात ये ध्यान में रखें कि जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हो तो जो आप गिवन डाटा में चीज़ें लिख रहे हो उनका भी यूनिट होना चाहिए, ऐसा यूनिट में चीज़ें वहाँ पे डाटा में लिखी होनी चाहिए। और दूसरा, जब आप आंसर लिख रहे हो तब भी ऐसा यूनिट लाजमी होना चाहिए जो भी आप चीज़ फाइंड कर रहे हो। ठीक है। दरमियान में जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो वहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाटा में और आंसर में यूनिट लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज इनकी पुट करने जा रहा हूँ जी 2 π L की जगह पे मैं रख दूंगा 1, 1.0 या 1 एक ही बात है, और G की जगह पे रख दूंगा 10। तो जब हम 1 को 10 पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये टाइम पीरियड आने लगा है जी T = 2 π। पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है, और 0.1 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 हम लेते हैं जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास
ये आ गया जी 0.31622। आप जो है ना वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ना ये तकरीबन 3-4 डिजिट्स आप ले लिया करें, तो उससे ये होगा कि आपका जो आंसर है ना वो काफ़ी हद तक ठीक आएगा। अगर आप ज़्यादा राउंड ऑफ करके लिखोगे तो उसमें आंसर जो है ना वो उसका कोई फ़र्क आ सकता है। ज़्यादा शार्ट करके अगर आप लिखोगे तो एंड पे फिर आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो ये कोशिश किया करें कि जो पॉइंट के बाद कम से कम को 3 से 4 नंबर जो है ना वो लाजमी लिखे गए हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए, इससे आंसर जो है ना ये एग्जैक्ट हो जाता है। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास जो है ना ये टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3.14 से, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जी 0.31622। तो ये हमारे पास आया जी 1.98। आगे काफ़ी सारी रकमें हैं, ठीक है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 9858, इसको राउंड ऑफ करके 8 को ख़त्म करेंगे तो 5 में एक इजाफा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को भी ख़त्म करेंगे तो ये 1.99 जो है ना ये हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करने का तरीका आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो ये टाइम पीरियड का यूनिट है जी हमारे पास सेकंड। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने डाटा के अंदर भी यूनिट सारे लिखने हैं और आंसर के अंदर भी सारे यूनिट लिखने हैं। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया जी 1.99 सेकेंड, ठीक है जी। अब इस न्यूमेरिकल का जो दूसरा पार्ट है इस एग्जाम्पल में, तो दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी गई है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाटा के अंदर लिखते हैं कि जी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। मैंने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिख लें वी नो दैट, या फिर यूजिंग फार्मूला, ठीक है जी। हम जानते हैं, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। टाइम हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ना ये टाइम पीरियड का उलट होती है। ये आपको डिटेल में मैंने कल समझाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे टी हमने क्या फाइंड किया जी, ये जो टाइम पीरियड था 1.99, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना इसका यूनिट होता है हर्ट्स। अभी हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि ये कितना आता है। तो 1 को 1.919 पे डिवाइड करके जी, तो इसको इस पर डिवाइड करने से आया जी 0.50 या 0.5 भी आप कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.1। अभी हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज का 10.1। तो पहला प्रॉब्लम है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो पहली चीज़ जो हमें दी गई है वो है टाइम पीरियड 2 सेकेंड। स्टेटमेंट को पढ़ के डाटा लिखना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने ये करना है, अक्सर स्टूडेंट्स को डाटा लिखना नहीं आता प्रॉब्लम्स का, न्यूमेरिकल्स का। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जो कुछ भी आपको दिया जाएगा आपने वहाँ पे लिख देना। जैसे मुझे यहाँ पे पहली चीज़ मिली जी टाइम पीरियड, तो मैंने 2 सेकेंड टाइम पीरियड यहाँ पे लिख दिया। तो अगली चीज़ है जी व्हाट विल बी द इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि ज़मीन पर इसकी लंबाई क्या होगी। तो हमने ज़मीन पर इसकी लंबाई को स्मॉल एल से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमने इसकी फाइंड करनी है। टाइम पीरियड हमें दे दिया गया, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो इस फार्मूले में आपको टाइम पीरियड दिया गया है और एल आपसे पूछा गया। बाकी 2 और पाई का तो आपको पता ही है, और साथ में बस आपको ये चाहिए जी की वैल्यू। और ज़मीन पर जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10, ठीक है जी। आपकी क्लासेस तक 10 है। अब व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ जी इज इक्वल टू GE/6 वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। एक ज़मीन पर इसकी लंबाई, तो मैंने इसको LE से ज़ाहिर किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लंबाइयाँ पूछी गई हैं। एक चांद पर लंबाई पूछी गई है और एक ज़मीन पर लंबाई पूछी गई है। तो चांद और ज़मीन की लंबाइयों को मैंने नुमाया रखने के लिए एक को LE कह लिया और एक को LM कह लिया। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि जो जी ज़मीन पर जी की वैल्यू होती है वो होती है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ज़मीन पर तो हमें पता है जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें चांद की सतह पर भी जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो उसने कहा जी कितनी है, चांद की सतह पर जो जी की वैल्यू है GM, यानी कि वो है GE/6, यानी कि ये छठा हिस्सा है, ठीक है। 1/6 है GE का, और ये आ जाएगा हमारे पास GM। तो
जी ई की वैल्यू हमें दी गई है 10 और इसको 6 पर हम डिवाइड कर देंगे तो जी एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो 10 को हमने 6 पर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 1.666 और ये 100 चलता जा रहा है तो इसको आप राउंड ऑफ करके 1.67 भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे पास ये टाइम पीरियड के लिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हम 2 दफ़ा फार्मूला लगाएंगे तो एक दफ़ा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड कर लेंगे और दूसरी दफ़ा हम जो है ना वो ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। सबसे पहले हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड कर लेते हैं, ज़मीन की सतह पर इसकी लंबाई फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसकी सतह पर जो है ना ये इसकी वैल्यू को एल ई से दार कर लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, ठीक है, ताकि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क रहे। तो बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, हमने जो है ना वो एल की वैल्यू निकालनी है। अब जो वैल्यू आपने निकालनी है, आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट के नीचे है, तो जब स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म किया जाता है, स्क्वायर लेने से, मुरब्बा लेने से। तो जब वैल्यू जदर के नीचे हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, मुरब्बा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, दोनों तरफ, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, जबकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर। और यहाँ पे एल ई ओवर जी ई इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अब जो आपने फाइंड करना था वो स्क्वायर रूट से बाहर हो चुका है, ठीक है जी। आपने जो फाइंड करना उसको कर देंगे अकेला, तो एल ई जो है ना ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर, एल ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जी ई इस पर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एल ई जो है ना ये आ जाएगा, टी हमें दिया गया था जी 2, तो ये 2, जी ई की वैल्यू होती है 10 सतह ज़मीन पर जो जी की वैल्यू होती है, और ये आ जाएगा 4, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है और ये नीचे आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाई 3.14 और इसका भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई, हम 3.14 का जो है ना ये भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 9.8596। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो एल ई सतह ज़मीन पर जो पेंडुलम की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 10 ओवर 9.8596। अभी 10 को इस पर हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गई है जी। इसको डिवाइड करके 1.0167, आगे कुछ हो रहा है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ आ जाएगा हमारे पास मीटर में, ठीक है जी। तो ये उस पेंडुलम की लेंथ आई है जिसका टाइम पीरियड सतह ज़मीन पर 2 सेकंड था। अब हमने उस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था मून पर, ठीक है। तो फार्मूला यही हम लगा सकते हैं, बस यहाँ पे लेंथ ऑन अर्थ की बजाय आ जाएगा लेंथ ऑन मून, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले का सहारा ले लेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट। तो हम एल ई की बजाय यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, एल एम, और यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी एम लिखेंगे यहाँ पे। अब चूंकि अब सरफेस ऑफ अर्थ नहीं सरफेस ऑफ मून की बात हो रही है, और ये 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे हमने टी ई और एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अर्थ पे भी और मून पे भी जो है ना ये टाइम पीरियड सेम था, लिहाजा हमने टी ई और एम नहीं लगाया, ठीक है। हम टी ही खाली लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 सेकंड हम लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हम जी की वैल्यू अब 10 नहीं लगाएंगे जो हमने फाइंड करके निकाली हुई है ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो लगाएंगे हमने, ठीक है जी। 1.67 निकली थी ये, 1.67 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1.67 और 4 मल्टीप्लाई बाई, अब पाई जो है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 3.14 और इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने पहले ही निकाली हुई थी और वो ये थी 9.8595,
9.8596, ठीक है जी। 4 से फिर दोबारा कैंसिल, तो LM इज इक्वल टू, अब हम 1.67 को डिवाइड करेंगे 9.8596 पे, यानी कि उस क्वेश्चन में और इसमें बस यही एक नंबर का फ़र्क आया कि उधर ऊपर 10 था और यहाँ पे ऊपर जो है ना वो 1.67 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया जी 0.169, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.17 भी लिख सकते हैं। तो ये उस पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी हमारे पास, जिसका टाइम पीरियड चांद की सतह पर 2 सेकंड था, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.1, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी हमारे पास 10.2, वो भी देखते हैं, वो भी सिंपल पेंडुलम वाले टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है। तो आज 10.4 तक हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना ये टाइम पीरियड वाले फार्मूले से रिलेटेड है। तो 10.2 में क्या जी, पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक खलाबाज जो है ना ये 0.99 मीटर का लंबाई का एक पेंडुलम को जो है ना वो चांद की सतह पर ले जाता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। पेंडुलम का टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद की सतह पर जी की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें डाटा के अंदर दिया गया है, अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ दिया है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, यानी कि पेंडुलम की जो है ना वो लेंथ हमें दी गई है 0.99 मीटर। फिर आगे वो कहता है इसे चांद पर ले जाया गया है और उसका पीरियड वहाँ पे जाके जो है ना वो टाइम पीरियड चांद की सतह पर वो होता है 4.9 सेकेंड, ठीक है जी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो पिछले जो 2 प्रॉब्लम से पहली जो एग्जांपल थी उसमें आपसे एल और जी दे के उसने टाइम पीरियड पूछ लिया। फिर जो पहली प्रॉब्लम थी उसमें टाइम पीरियड और जी दे के एल पूछ लिया। अब वो टाइम पीरियड और एल दे के आपसे जी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है जी। तो फार्मूला एक ही है, हम जानते हैं, आप लिखेंगे वी नो दैट। यहाँ पे मैंने एल एम और एल वगैरह, एल एम क्यों नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी और प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू का जिक्र नहीं आया, ठीक है। तो पिछले प्रॉब्लम में हमने एल एम और एल ई का नाम इसे इसलिए दिया था क्योंकि दोनों एक ही प्रॉब्लम में हमने चीज़ें फाइंड करनी थी, तो दोनों को डिफरेंट रखने के लिए हमने एम और ई लगा लिया था साथ में। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है जी। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। चूँकि आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है, लिहाजा हम पिछले प्रॉब्लम की तरह दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका मुरब्बा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो जब हमने टी का स्क्वायर लिया तो इधर बन गया टी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 4, और साथ में पाई स्क्वायर, पाई का भी तो स्क्वायर लेना हमने। इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, और इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया, मुरब्बा ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं जी। इसकी टी की वैल्यू है जी 4.9 और ये उसके ऊपर है जी स्क्वायर, ये यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर ली है 4। इसी तरह पाई जो है ना इसकी वैल्यू है 3.14 और इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और एल ओवर जी हमारे पास आ गया, ठीक है जी। आप यहाँ पे एल की भी वैल्यू पुट कर ही दें। एल की वैल्यू जो थी ना ये भी दी गई थी 0.99, ठीक है। हम जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये इधर आ जाएगा, जो चीज़ इधर बटेगी नीचे इधर आके ऊपर हो जाएगी, ठीक है जी। एक साइड से जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमने ले जाना हो तो अपोजिट फंक्शन होता है, जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड। तो ये इधर बटे में चली जाएगी 4.9 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर हमने पिछले भी प्रॉब्लम में भी लिया हुआ था, तो वो ये था 9.8596 मल्टीप्लाई बाय 0.99। अभी हम इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, और 4.9 का पहले हम ले लेते हैं स्क्वायर। 4.9 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास आ जाएगा 24.01, ठीक है। अभी हम इन सारी जो वैल्यूज ऊपर वाली हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे,
और फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इस पे, ठीक है जी। तो मैं इन सारी रकमों को ज़रब करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ और फिर डिवाइड कर दूंगा 24.01 पे जी। तो ये करने के बाद हमारे पास आ चुका है जी 1.62 और आगे 6 भी है, ठीक है। तो 1.62 तक ही आप रहने दें, ये हमारे पास आ जाएगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे चाहें तो LM और GM वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ चांद की सतह की बात हो रही है, ज़मीन की सतह की बात नहीं हो रही, तो हमें डिफरेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको LTG वगैरह ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे GM और LM लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। अभी हम करने जा रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 10.3। तो प्रॉब्लम नंबर है जी 10.3। तो फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लंबा जो है ना ये पेंडुलम है और उसका कहता है टाइम पीरियड फाइंड करो। प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून, उसे ज़मीन पर भी रखा गया है और चांद पर भी रखा गया है। एक पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है उसे ज़मीन और चांद पर रखा गया है, तो कहता है उसका टाइम पीरियड वहाँ पे भी मालूम करे। तो अब चूंकि यहाँ पे अर्थ भी आ चुकी है, मून भी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे TM और L जो है ना वो TE की बात करूँगा और दोनों का जो है ना वो कहता है टाइम पीरियड आप फाइंड करें। लेंथ उसकी सेम ही है, तो यहाँ पे LE और LM लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहता है ज़मीन पर भी रखा गया उसको और चांद पर भी रखा गया है और दोनों का टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। तो ज़मीन की सतह पर भी टाइम पीरियड फाइंड करें और चांद की सतह पर भी इसका टाइम पीरियड फाइंड करें, ठीक है। जबकि G की वैल्यू हमें सबको पता है कि GE की वैल्यू जो होती है ना ये 10 होती है, जबकि उसने कहा हुआ है, सवाल में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट, ठीक, वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कहता है G की कीमत जो है ना वो चांद की सतह पर ज़मीन की कीमत का 1/6 हिस्सा है, ठीक है जी। 1/6 टाइम ऑफ GE, यानी कि ये 1/6 मल्टीप्लाई बाई 10 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपने पहले भी किया था 1.666 आया था, जिसे आपने राउंड ऑफ करके 1.67 कर लिया था पिछले प्रॉब्लम में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसको कैलकुलेट किया और ये हमारे पास आ गया GM की वैल्यू, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे इसका टाइम पीरियड सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी और सरफेस ऑफ मून के ऊपर भी। यहाँ पे फिर लिखेंगे रिवायती तौर पर वी नो दैट, हम जानते हैं, या फिर यूजिंग फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है क्या जी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइम पीरियड ही आपने फाइंड करना, तो वो बना बनाया आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप TE भी लिख सकते हैं इसको और यहाँ पे LE लिख सकते हैं और GE लिख सकते हैं, ताकि चांद वाली वैल्यू से ये थोड़ा डिफरेंट रहे। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर स्क्वायर रूट ऑफ LE, ठीक है। तो इसकी लेंथ दी गई थी 1 मीटर और G की वैल्यू आपको पता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 होती है। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, तो आप अगर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल की है ना, तो ये आप देखें वही क्वेश्चन है, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 1 को 10 पर डिवाइड किया तो 0.1 और इसका स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, और ये आप इसी वीडियो की शुरू में जो है ना ये एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 10.1, तो इसका पहला पार्ट तो बिल्कुल वही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके क्या आया था जी, हमने चेक किया था पीछे, पता नहीं क्या आया था, तो मैं दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 ले लेता हूँ, तो ये आया था 0.31622, ठीक है जी। अभी इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा जी 1.98, आई थिंक यही आया था 1.98, जिसको आपने राउंड ऑफ करके 1.99 कहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है ना ज़मीन की सतह पर टाइम पीरियड इसका आ चुका है। इसको उन्होंने राउंड ऑफ करके जो है ना वो 2 सेकंड लिखा हुआ है, तो आप ये भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं, ये चलेगा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल जो की थी ना 10.1 वो बिल्कुल यही चीज़ थी।
तो वहाँ पे उसने ये आंसर दिया हुआ था, यहाँ पे 2 दे दिया, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके 9 को ख़त्म करेंगे तो फिर ये 2 इसमें इजाफा हो जाएगा। तो चाहें अगर आप तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यही आपका आंसर ठीक रहेगा। और मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि यही आप आंसर इसका रहने दें, ठीक है जी। हम मालूम करेंगे चांद की सतह पर टाइम पीरियड, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं चाहता था कि आपको 4 प्रॉब्लम करवा दिए जाएं। तो हम ये जो चौथा प्रॉब्लम है ना, वो भी टाइम पीरियड वाले फार्मूले से ही रिलेटेड है। आप कोशिश करें इसको घर में करने की, अगर नहीं होगा, बल्कि मैं करवाऊंगा आपको, ये मैं आपको कल वाले आर्टिकल के साथ, जो हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला जो है ना वो आर्टिकल आ रहा है, उसके साथ में आपको ये पहले करवा के फिर वो करवाऊंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास ये टीएम, ठीक है जी। टीएम मतलब चांद की सतह पर टाइम पीरियड, इसका हमने फाइंड करना है। उसके लिए फिर आपने रिवायती तौर पर यहाँ पे लिख देना है जी, वी नो दैट, हम जानते हैं, या यूजिंग फार्मूला की मदद से, ठीक है जी। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। अब यहाँ पे चांद की सतह पर जो है ना वो वैल्यूज़ थी ना, जो वो हम पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू है जी 3.14, स्क्वायर रूट ऑफ चांद की सतह पर और ज़मीन की सतह पर वैल्यू इसकी 1 ही थी, दोनों सतह पर इसकी वैल्यू 1 ही थी। और चांद की सतह पर इसकी जो जी की वैल्यू निकाली हुई थी हमने, वो आई थी जी 1.67। तो अभी हम क्या करेंगे जी, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 1.67 पे, तो ये हमारे पास आया जी 0.5988। इसका स्क्वायर रूट आया। अभी हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं जी क्या आता है जी। तो ये आया जी 0.7738। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 4.859, जिसको आप राउंड ऑफ करके 4.86 भी लिख सकते हैं। और आई थिंक उन्होंने बुक वालों ने इसको भी 6 को भी राउंड ऑफ करके 4.9 उसने किया हुआ है राउंड ऑफ करके, तो ये 3 इंचों को राउंड ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी, ऑन द सरफेस ऑफ मून टाइम पीरियड, ठीक है। ये था जी आज का आर्टिकल, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो चुका है, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।